हेलो बाबू लोग, कैसे हो आप सभी लोग। तो +2 क्लास की ये वीडियो है, केमिस्ट्री करेंगे इसके अंदर। तो AB2 टाइप फ्लोराइड स्ट्रक्चर इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो बेटा स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहता हूँ कि आज आपको थोड़ी थोड़ी हवा की आवाज आएगी, क्योंकि आज मैं पंखे के नीचे बैठ के आपको पढ़ा रहा हूँ। हाँ बिल्कुल सही बात है, ये आपने सही सोचा है। जो भी मेरी पुरानी वीडियोज आई हैं वो सारी की सारी हम गर्मी में बनाते हैं, एफर्ट्स करते हैं बहुत ज्यादा। तो बेटा ऐसा नहीं है कि मैं आपको दिखाने के लिए ऐसा करता हूँ, ये तो हमारी मेहनत है जो हम ऐसे करते हैं ताकि आपको बिल्कुल प्योर क्लियर आपके पास आवाज हमारी पहुंचे। तो आज देखना इस वीडियो के अंदर जैसे हमारी पंखे की आवाज और हमारी साथ में आवाज आएगी, तो मैंने पूरा ख्याल रखा हुआ है। बहुत पास में रख करके मैं फोन को यूज कर रहा हूँ ताकि पंखे की आवाज हावी ना हो जाए और आपको कोई पढ़ने में कोई तकलीफ ना हो जाए। क्योंकि बेटा मैंने तो एक चीज सुनी हुई है कि जब भी आपने सक्सेस होना है, जब भी आपने कुछ बनना है, तो एफर्ट्स और मेहनत जो भी है आपने वो तो करनी ही पड़ेगी। विदाउट एफर्ट्स और मेहनत आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है ना बेटा। चलो बेटा ज्यादा ज्ञान की बातें ना बांटते हुए, तो हम आज की जो वीडियो है हमारी +2 केमिस्ट्री क्लास की AB2 टाइप और फ्लोराइड टाइप की जो स्ट्रक्चर हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम पॉइंट जानेंगे कौन कौन से हम इंपॉर्टेंट चीजों को फॉलो करेंगे। तो मैंने बेटा आपको बोला था कि एक आपके पास कटाइन होना चाहिए, एक आपके पास एनाइन होना चाहिए, कोई भी आयनिक कंपाउंड क्रिस्टल स्ट्रक्चर, सॉलिड क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाने के लिए। लेकिन यहाँ पे AB2 टाइप आ गया। AB2 टाइप का मतलब क्या हो गया? AB2 टाइप का मतलब हो गया कि आपके पास कटायन जो है वो एक होना चाहिए और जो आपके पास अनायन है वो आपके पास 2 होने चाहिए। हमारी रिक्वायरमेंट पूरी फुल कौन करेगा, कंप्लीट कौन करेगा? वो करेगा CaF2। तो यहाँ पे देखो Ca जो है वो है कटायन और जो F2 है वो है हमारे पास अनायन। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप एक कैल्शियम लेते हो, एक Ca लेते हो, तो आपको 2 फ्लोराइड या फ्लोरीन के आपको मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, फिर ही आपके पास सॉलिड क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन सकती है। अदरवाइज आप जितनी मर्जी फोर्स लगाते रहो, जितनी मर्जी मेहनत करते रहो, आपको नहीं मिलेगा कोई भी रिजल्ट। चलो जी, तो ये तो सारी बेटा सारी की सारी बातें प्रैक्टिकल में साइंटिस्टों ने प्रूव करके दी हुई है। हमें तो बस सीखनी है कि कौन कौन सी कैसे कैसे चीज हम अरेंजमेंट करते हैं। तो बेटा आपको बताना चाहता हूँ, ये जो स्ट्रक्चर बनाते हैं ये FCC टाइप स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है जी। लेकिन यहाँ पे एक स्पेशल केस आ जाता है क्या कि मैंने आपको बताया कि जो पैकिंग में एनाइन आते हैं और जो वॉइड्स फिल करते हैं वो कटाइन फिल करते हैं। लेकिन स्पेशल केस जहाँ पे क्या आ गया, बिल्कुल सही समझे आप। तो यहाँ पे जो पैकिंग करेगा वो कटाइन करेगा और जहाँ पे जो वॉइड जो फिल करेंगे वो आपके अनाइन फिल करेंगे। क्यों? क्योंकि जो फ्लोरीन का जो साइज होता है वो पीरियोडिक टेबल के अंदर बहुत ज्यादा, जब आपने अगर स्टडी किया होगा तो इतना ज्यादा छोटा होता है। बेशक चाहे वो F2- हो, चाहे बेशक वो F- हो, बेशक वो F2- हो, तो ये जो साइज है वो कंपेरेबल रहता है आपका कैल्शियम के साथ, कैल्शियम 2 पॉजिटिव के साथ। तो इसका मतलब कैल्शियम 2 पॉजिटिव मतलब अपने अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करके भी फिर भी उसका उतना बड़ा साइज है कि फ्लोरीन को भी छोटा कर रहा है। इसका मतलब फ्लोरीन का और कैल्शियम जो मॉलिक्यूल्स इन दोनों का जो साइज है वो कंपेरेबल है, दोनों का साइज बराबर है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ पैकिंग में जो इंक्लूड होंगे वो कैटाइन यूज होंगे और वॉइड में हम अनाइन को यूज करेंगे, ठीक है जी। चलो देखते हैं जी। तो बेटा मैंने आपको बताया कि कैल्शियम जो होता है वो FCC टाइप जो स्ट्रक्चर बनाएगा, कैल्शियम मतलब Ca2 पॉजिटिव जो है वो FCC टाइप स्ट्रक्चर बनाएगा। लेकिन FCC टाइप स्ट्रक्चर बनाते हुए जो इसका Ca2 पॉजिटिव का जो पोजीशन रहेगा वो कहाँ पे रहेगा, वो कौन कौन सी जगह पे रहेगा? तो ये अपने कॉर्नर्स को फिल करेगा। अगर कॉर्नर्स को फिल करता हुआ, तो अब मैं बात मानूं तो टोटल कॉर्नर्स में कितने आयन जो हैं, सॉरी कितने टोटल इसके एटम जो वो एम्बेडेड हैं, तो हम देखेंगे कॉर्नर कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो 8 जो 1/8 पार्ट इसका एम्बेडेड होता है उस स्ट्रक्चर के अंदर, FCC स्ट्रक्चर के अंदर। तो काट करके हमारे पास 1 आ जाएगा। अगर आपको ये क्लियर नहीं है तो आपको लास्ट वाली वीडियोस देखनी पड़ेगी, फिर ही आपको क्लियर होगा, ठीक है जी। तो दूसरी बात है कि एक तो कॉर्नर पे अगर दूसरा आपका फेस पे होगा, तो फेस आपके कितने होते हैं? फेस आपके 6 होते हैं। तो हर एक फेस में इसका 1/2 पार्ट ही एम्बेडेड होता है इनसाइड, ठीक है जी। तो आपका क्या हो गया, आपके पास 3 है, ये आगे। तो अब अगर बात करूं टोटल नंबर ऑफ एटम Ca के पर यूनिट सेल में कितने होते हैं, इन पर यूनिट सेल
में Ca+2 के टोटल नंबर कितने होंगे? 4। एक ही हो गया, 3 ही हो गए, टोटल 4 होते हैं। ठीक है जी, तो ये बनाएगा स्ट्रक्चर। तो हम बना के देखते हैं क्यूब की कहाँ कहाँ पे इसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो बनेगी। तो मैंने ये बना दिया एक बहुत गंदा सा क्यूब, बड़ा गंदा क्यूब बना दिया है मैंने। तो यहाँ से हम इसको अब इस वाले को और इस वाले कॉर्नर को मिलाएंगे। अब देखो ये हमारे पास क्यूब बन गया। अब इसकी जो कॉर्नर है यहाँ पे आपका Ca2 पॉजिटिव, Ca2 पॉजिटिव, Ca2 पॉजिटिव, Ca2 पॉजिटिव, Ca2 पॉजिटिव कॉर्नर पे सेट हो गया। अब अगर मैंने बताया फेस के ऊपर भी, तो फेस हो गया ये फेस, तो ये पीछे वाला फेस, ये आगे वाला फेस, ये साइड वाला फेस, ये नीचे वाला फेस, तो ये सारे के सारे फेस इंक्लूड हो गए। तो आपके 6 फेस हमने पूरे कर दिए। तो इस तरीके से, ठीक है जी। तो यहाँ पे आ गया अब F2 की बात। तो F जो 2 होता है वो अनाइन होता है, वो आपको पता ही है। अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं, F- भी लिख दूं, इसका मतलब F- हमें 2 चाहिए, फिर F2 बना हमारे पास। ठीक है जी, F2- बना। तो अगर हम ये देखेंगे ये कौन सी जगह फिल करेगा, अब देखो वो तो जो कटाइन है वो तो पैकिंग में यूज हो चुका है। ठीक है जी, वो तो पैकिंग में उसने पैकिंग यूज की है। अब अनाइन की बात करें तो अनाइन जो है वो वॉइड्स फिल करेंगे। अब ये कौन कौन सी जगह पे होगा, तो आपको पहले बताना चाहता हूं, ये तो आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर आपके पास Ab2 टाइप की जो स्ट्रक्चर आ जाती है, फ्लोराइड टाइप की स्ट्रक्चर आ जाती है, तो वहां पे आपके जो कटाइन है वो क्या है, स्पेशल केस है बेटा ये। तो कटाइन क्या करेंगे, पैकिंग में इंक्लूड होंगे, और जो अनाइन होता है वो वॉइड्स फिल करेंगे। लेकिन वॉइड्स कौन से, वो करेंगे टेट्राहेड्रल वाले वॉइड्स, टेट्राहेड्रल वाले वॉइड्स कंप्लीट करेंगे। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि टेट्राहेड्रल वॉइड एक क्यूब यूनिट सेल के अंदर कैसे देखेंगे। तो मान लो आपने ये क्यूब बनाया है, एक बड़ा सा क्यूब बना रहे हो। तो मैं पहले आपको एक छोटी जनरल सी नॉलेज बता दूं, क्योंकि मेरे को पता है कि बच्चे यहाँ पे आके पजल हो जाते हैं। एक मैंने यूनिट सेल बनाया, क्यूबिक यूनिट सेल बनाया है। तो ये जो बड़ा क्यूबिक यूनिट सेल है ये कैसे बनाया, एक छोटे छोटे आपस में ये ऐसे क्यूब मिला करके, ऐसे छोटे छोटे आपस में जब क्यूब मिलाएंगे, कितने, 8 टोटल। जब हम ऐसे छोटे छोटे क्यूब मिलाएंगे 8, टोटल 8 बनाएंगे, जब ये 8 बनाऊंगा। ठीक है, ये 8 बना के देख लेना। अब जब टोटल ऐसे छोटे छोटे 8 क्यूब हम आपस में मिलाएंगे तो हमारे पास ऐसा बड़ा एक क्यूबिक यूनिट सेल बनता है। अब अगर मैं छोटे छोटे क्यूब्स के सेंटर की बात करूं, बिल्कुल बॉडी सेंटर की बात करूं, अगर ये बॉडी सेंटर इनका मैं मार्क करूं, तो यहाँ पे जाके ये सेट होते हैं। मान लो इस जगह पे जाके सेट हो चुके हैं, तो यहाँ पे जब सेट हो गए, अब मैं अगर बना के दिखा दूं आपको, तो ये रहा आपका इस तरीके से। तो इस तरीके से अब ये जो यूनिट सेल आपका छोटा यूनिट सेल बना है, आपका ये जो छोटा यूनिट सेल बना है, जो मैंने अभी इधर बनाया है, इसका जो सेंटर होता है, तो वो एक बड़े यूनिट सेल का टेट्राहेड्रल वॉइड होता है। अब टेट्राहेड्रल वॉइड की बात करूं, अगर आप अज्यूम कर सकते हो अच्छे तरीके से, तो 2 छोटे छोटे जब यूनिट सेल्स की बात करूं, उनका जो सेंटर होता है वो सेंटर बड़े यूनिट सेल का डायगोनल बनाते हैं। डायगोनल देखो इस तरीके से, मान लो ये उसका बड़े का ये कॉर्नर हो गया, बड़े का दूसरा नीचे वाला कॉर्नर हो गया। ठीक है जी, जैसे मैं ये बॉक्स बना दूं इस तरीके से, तो डायगोनल तो यही हो गया ना। अब इसका मैंने बॉक्स बनाया, अब यहाँ पे सेंटर आ गया इस छोटे का, और यहाँ पे सेंटर आ गया छोटे दूसरे वाले का। तो ऐसे जब आप 8 मिलाओगे तो एक बड़ा यूनिट सेल बनेगा। तो ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत जरूरी बातें हैं। आप अज्यूम करो, आपकी अगर अज्यूमिंग पावर, अगर आपका सोचने की शक्ति ज्यादा है तो आप कर सकते हो। तो ये जो पार्ट है यहाँ पे, ये तो सेंटर हो गया बड़े यूनिट सेल का, ये तो सेंटर हो गया, सेंटर की बात नहीं करेंगे। सेंटर से ऊपर इस वाले चौथे पार्ट पे अगर डायगोनल को 4 हिस्सों में काट दूं, 1 2 3 4, तो चौथे पार्ट पे जो पोजीशन बनती है वो टेट्राहेड्रल वॉइड की पोजीशन बनती है। बात समझ रहे हो? मैं आपको बहुत आसान तरीके से समझा रहा हूँ, बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको समझाने की। तो ये जो होता है, मतलब छोटे छोटे जो क्यूब्स होते हैं, जब आपस में 8 ऐसे छोटे छोटे क्यूब मिलके एक बड़ा यूनिट सेल बनाते हैं। अगर मैं बात करूं कि बड़े यूनिट सेल का अगर मैं डायगोनल देखूं, तो डायगोनल क्या होता है, ये वाला डायगोनल हो गया। तो डायगोनल में जो 4th पोजीशन आती है, वो 4th पोजीशन, चाहे ए वाली 4th, 1 2 3 4, चाहे ये वाली 4th पोजीशन जो आती है वो छोटे यूनिट सेल का सेंटर होता है। वो छोटे यूनिट सेल का सेंटर, बॉडी सेंटर होता है। तो इसका मतलब जा तो आप इस तरीके से याद रख लो कि छोटे यूनिट सेल के बिल्कुल बॉडी सेंटर में जब हम कोई जगह फिल करेंगे तो वो टेट्राहेड्रल वॉइड है। या फिर आप इस तरीके से समझ लो कि बड़े यूनिट सेल के डायगोनल के 4th पोजीशन पे जब हम कोई एटम रखते हैं तो वो टेट्राहेड्रल वॉइड फिल हो रहा है। तो इस तरीके से देखो, एक डायगोनल बन गया, तो एक डायगोनल पे टेट्राहेड्रल वॉइड कितने, 2। तो इस तरीके से दूसरा डायगोनल बनेगा, उसके कितने हो गए, 2 4। उस तरीके से 2 और बनेंगे यूनिट सेल में। देखो एक तो आपका ये बनेगा, मैं आपको एक यूनिट सेल बना के दिखा रहा हूं, तो ध्यान से देखना आप। तो यहाँ पे बनाते हैं साफ साफ। तो पहले तो हम डायगोनल देखेंगे कि टोटल डायगोनल कितने होते हैं। ठीक है जी,
क्योंकि बहुत जरूरी बातें हैं, यही बच्चों को समझ में नहीं आती। तो जो बड़े बड़े ट्यूटर्स होते हैं वो हालांकि समझा देते हैं लेकिन फिर भी आपको समझ में नहीं आता। लेकिन अब हम छोटे ट्यूटर्स आपको समझाएंगे, ठीक है जी। कोशिश करते हैं। ये जो कॉर्नर पकड़ लो और एक ये कॉर्नर पकड़ लो, तो ये डायगोनल बन गया। इसके कितने आएंगे? 2 पोजीशन आएंगे। तो मैं ज्यादा रश नहीं करूंगा। एक ये कॉर्नर पकड़ लो, अब एक ये नीचे वाला इसके साथ मिला दो, तो ये डायगोनल बन गया। इसके कितने आएंगे? 2 आएंगे। अब ये कॉर्नर पकड़ लो, अब उसको उस वाले कॉर्नर के साथ मिलाओ, इसके कितने आएंगे? 2। अब टोटल तक के 6 हो गए। अब ये वाला कॉर्नर पकड़ो और ये वाला कॉर्नर, अब इनको दोनों कॉर्नर्स को आपस में मिला दो, ठीक है जी। तो ये क्या हो गया? आपके पास टोटल कितने डायगोनल पे डायगोनल तो आपके टोटल कितने निकल के आए? 4 निकल के आए। लेकिन 4 डायगोनल्स के ऊपर, एक डायगोनल के ऊपर 2 टेट्राहाइड्रल पोजीशन होती है, तो कितनी होगी टोटल? 8 हो गई। इसका मतलब अब जो है, जो एफ जो अनाइन है, ये कौन सी टेट्राहाइड्रल पोजीशन, टेट्राहाइड्रल वॉइड तो फिल कर रहा है, लेकिन 8 के 8 टेट्राहाइड्रल वॉइड फिल कर रहा है। अब देखो मेरी बात सुनो, अगर सीए आपको 4 चाहिए, टोटल यूनिट सेल में 4 आपको मैंने पीछे दिखाया है कि 4 निकल के आई है। टोटल इसकी संख्या जो है वो कॉर्नर पे है और फेस पे होते हैं। तो टोटल CA2 पॉजिटिव हमारे पास 4 निकले हैं पूरे यूनिट सेल के अंदर। तो उसी अकॉर्डिंग मैंने आपको ये लिखवाया कि इसकी हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो आप ये देखो, अगर एक ये चाहिए हमें तो उसके बदले में 2 चाहिए हमें। तो इसका मतलब अब ये 2 जो हैं, अब अगर एक डायगोनल के ऊपर एक रखोगे तो एक कंप्लीट, दूसरा रखोगे तो दूसरा कंप्लीट। इसका मतलब CAF2 कंप्लीट। लेकिन अगर ये 4 है तो इसके बदले में ये 8 होंगे। तो वो इसका मतलब जितनी टोटल टेट्राहाइड्रल जितने वॉइड्स हैं, कितने हैं वॉइड्स हैं टेट्राहाइड्रल? वो आपके पास है 8। तो टोटल 8 के 8 वॉइड्स F2 माइनस ने या F माइनस अनाइन ने फिल करके रखे हुए हैं। अब देखो ये वॉइड जो है वो तो बिल्कुल इनसाइड है यूनिट सेल के। अगर मैं बोलूं टोटल नंबर ऑफ F आयनाइन के कितने होंगे, वो आपके होंगे 8 होंगे, ठीक है जी। अगर 8 ये हैं तो मैं बोलूं कि CAF2 का कितना नंबर होगा यूनिट सेल में, कितना इसका जो कंट्रीब्यूशन है, तो वो रहेगा आपका 4। ये सबसे बड़ी बात है। क्यों? अगर ये 4 है तो ये 2 मिलकर के बनाते हैं, तो ये उसका तो मतलब एक तो आधे के बराबर ही हो गया। तो इसका मतलब टोटल ये आपके बनाएंगे यूनिट सेल 4 आपस में ये मिलकर के बनाते हैं। तो इसकी जो पोजीशन होती है वो 4 की होती है, ठीक है जी। पता चल गया। अब अगर बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर, अगर ये वीडियो आपको समझ में नहीं आती तो बेटा दोबारा से लगा लेना, आपको बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। मेरे को यकीन है कि आपको कहीं और से समझ में नहीं आएगा जितना इधर समझ में आ जाएगा आपको, क्योंकि मैं बहुत अच्छे तरीके से मैंने कोशिश की है कि मैं आपको ये टेट्राहाइड्रल वॉइड समझा दूं और कितने कितने फिल किए हैं वो सारा समझा दूं। तो मैंने समझाने की कोशिश की है। तो टोटल नंबर ऑफ CAF2 के कितने रहे? वो 4 रहे। अब कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करूं तो कोऑर्डिनेशन नंबर देखना। अब मैं अगर बात करूं कि F का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहेगा, F माइनस का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहेगा, तो आपने ये ध्यान से देखना। यहाँ पे मैं आपको कोऑर्डिनेशन नंबर बताने से पहले लेकिन एक चीज डिस्कस करना चाहता हूँ कि कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे देखते हैं बेटा। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है बच्चों में। अभी भी बच्चे गलती कर देते हैं क्या कि आपको मैं बताया था कि जब भी एक कटाइन लेते हो तो कटाइन के साथ अनाइन टच में होते हैं, लेकिन अनाइन आपस में टच में नहीं होते, ठीक है। तो जब भी आपने कोऑर्डिनेशन नंबर देखना तो इस तरीके से देखना है कि कटाइन को कितने अनाइन घेर रहे हैं और एक अनाइन को कितने कटाइन घेर रहे हैं। ऐसा नहीं देखना कि एक अनाइन को कितने अनाइन घेर रहे हैं, ऐसा नहीं। अगर आप देखो ना, ये माइनस है तो ये माइनस, ये तो रिपेल करेंगे एक दूसरे को, तो ये तो आपस में टच में नहीं होंगे। जो टच में होंगे उनकी बात करते हैं। एक कटाइन को कितने अनाइन घेरेंगे और एक अनाइन को कितने कटाइन घेरेंगे, ठीक है जी। चलो देखते हैं। एफ की बात करूं, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर एफ की बात करूं तो एक मैंने बोला कि ये कहां पे है, टेट्राहाइड्रल पे है। तो टेट्राहाइड्रल पोजीशन पे जब इस तरीके से होते हैं तो आपको पहले तो स्ट्रक्चर बना लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो मैं एक यहाँ पे स्ट्रक्चर बना के आपको समझा देता हूं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, ध्यान से देखना है स्ट्रक्चर को। ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, यहाँ पे क्या है, CAF2 है, सॉरी CA2 पॉजिटिव है, तो फेस के ऊपर भी है, तो यहाँ इस फेस पे भी है और एक ये पीछे वाले फेस पे भी है। लेकिन जो टेट्राहाइड्रल वॉइड है वो यहाँ पे है, तो यहाँ पे मैंने डायगोनल पे ये मैंने डायगोनल बनाया, ठीक है, डायगोनल पे, तो डायगोनल पे कर दिया। अब देखो, अब इसको कौन टच कर रहा है, ये वाला एक वाला कटाइन, ये अनाइन को, एक ये वाला कटाइन, एक ये ऊपर वाले फेस वाला कटाइन, एक ये पिछले वाले फेस का कटाइन और एक ये साइड वाले फेस का कटाइन। तो 4 नहीं टच कर रहे। इसका मतलब अब एफ की अगर बात करूं, F9 का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, वो है 4 है। अब अगर ये नीचे वाले कटाइन की बात करूं, नीचे वाले अनाइन की बात करूं, इसको एक तो ये वाला कटाइन, एक ये वाला कटाइन, एक ये वाला कटाइन और एक ये अपर फेस वाला कटाइन, तो ये 4 जो
है इस अनाइन को टच कर रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हो? तो ये जो वॉइड फिल कर रहा हूँ ये अनाइन का है, और ये जो बना रहा हूँ फेस पे और कॉर्नर पे ये कटाइन बना रहा हूँ। बात समझे? तो इस तरीके से ये कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 4 हो गया। अब देखते हैं कैल्शियम का Ca2 पॉजिटिव का। तो यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आप Ca2 पॉजिटिव का देखोगे तब मैं आपको एक चीज बना के पहले यहाँ पे फिर वो इसी तरीके यूनिट सेल बना लेते हैं। यूनिट सेल बनाने के बाद आपने देखना कि देखो अब ये बनाया मैंने भाई, अब ये कॉर्नर पे है, मैं कॉर्नर पे मैंने बना दिया। आपको पता है कि कॉर्नर पे जब कितने हम टोटल नंबर कितने निकाले कॉर्नर पे? एक ही निकला ना। कॉर्नर कितने थे? 8 थे, लेकिन एक Ca2 पॉजिटिव का 8वां हिस्सा, मतलब पूरे का 8वां हिस्सा जो है वो उस यूनिट सेल के एक यूनिट सेल के अंदर होता है। ये 8वां हिस्सा अगर मैं दिखाऊं आपको तो इस तरीके से बनेगा। तो ये आपका पहला हिस्सा, ये आपका दूसरा, और ये आपका तीसरा, और ये आपका चौथा। मतलब ये आधे का मैंने बनाया, आधे के 4। तो आधे का बनाया तो आधे का सिर्फ आपके पास चौथा हिस्सा ही एम्बेडेड होगा। तो इसका हम यूनिट सेल अगर क्यूबिक यूनिट सेल बनाएं तो इस तरीके से बनेगा। मैं आपको बना के दिखाता हूं, ठीक है? तो ये बना तो इस तरीके से, तो मैंने ये आधा ही दिखा रहा हूं, ठीक है? तो आधे का चौथा हिस्सा आ गया तो पूरे का 8वां हिस्सा आ जाएगा, ठीक है जी? तो ये देखो आधे सर्कल का चौथा हिस्सा इसके अंदर आ रहा है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बॉडी डायगोनल खींच दूं तो ये वाला जो यहाँ पे मैंने टेट्राहाइड्रल वॉइड बनाया था वो कौन सा? अनाइन का, वो टच कर रहा है इसको, ठीक है? अब ये भी तो यूनिट सेल में आएगा, ये वाला पार्ट भी, ठीक है? अब यहाँ पे अगर क्यूब खींच दूं, सॉरी डायगोनल खींच दूं तो यहाँ पे भी जो अनाइन है वो भी टच कर रहा है इस कटाइन को। 2 हो गए, ठीक है जी? अब हम कोऑर्डिनेशन नंबर Ca2 का निकाल रहे हैं, ठीक है? अब यहाँ पे मैंने एक बनाया, क्यूब बनाया, तो इसका डायगोनल खींच दिया, तो इस डायगोनल पे इस टेट्राहेड्रल पे एक और अनाइन है, तो 3 हो गए। तो एक मैंने और बनाया यूनिट सेल। तो देखो बनाएंगे तो पूरे का ही ना, हम आधा थोड़ी फोर्थ पार्ट थोड़ी लेकर के किसी एटम का हम क्यूब बनाने लग जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है जी? तो यहाँ पे मैंने क्या किया, टेट्राहेड्रल, देखो टेट्राहेड्रल मैंने वॉइड फिल कर दिया 9 के, तो ये भी टच कर रहा है, ठीक है? 4 तो ये हो गए। अब 4 ऊपर रखेंगे हम, 4 इस तरीके से ऊपर भी रखेंगे इसके। तो 4 जो ये तो आधे वाले का बनाया मैंने, ऐसे काट के इस तरीके से काट दिया, ठीक है? क्यूब को बीच में, तो मैंने ये दिखाया, ये दिखा रहा हूं आपको कि ये आधे सर्कल का चौथा हिस्सा जो है एक पूरे अनाइन के साथ टच में है, एक पूरे अनाइन के साथ। जो टेट्राहेड्रल अनाइन, जो टेट्राहेड्रल वॉइड जो अनाइन फिल कर रहे हैं, मतलब जो F- फिल कर रहे हैं, वो इसके चौथे हिस्से के साथ टच में है। अभी आधा दिखाया, अगर ऊपर एक और रख दूं इसी तरीके से तो आधा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसका मतलब अब एक को पूरे को कितने टच कर रहे हैं अनाइन? वो 8 टच कर रहे हैं। इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर Ca2 पॉजिटिव का कितना रहेगा? वो 8 रहेगा। मेरी बात समझ में आई? अब देखो कोऑर्डिनेशन नंबर Ca पॉजिटिव का 2 पॉजिटिव का 8 रहा, F नेगेटिव का कितना रहा? 4 रहा। तो ये आपने बात याद रखनी है। तो टोटल जो है Ca2 का यूनिट सेल में कितना नंबर है? वो 4, ठीक है जी? अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि Ca2 पॉजिटिव का पर यूनिट सेल में कितने नंबर हैं, वो आपके पास आ जाएंगे 4। अगर मैं F- की बात करूं तो यूनिट सेल में कितने नंबर हैं? वो है 8, ठीक है? पर यूनिट सेल, ठीक है जी? पर यूनिट सेल। लेकिन यहाँ पे मैं बना रहा हूं आपका कोऑर्डिनेशन नंबर, CO नंबर, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ CO नंबर। तो यहाँ पे देखो CO नंबर यहाँ पे 4 है, लेकिन यहाँ पे यूनिट सेल में नंबर कितने? 8 है। वो तो अब क्लियर हो चुका होगा, ठीक है जी? तो ये जो स्ट्रक्चर है बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर थी, मैंने बहुत जोर लगाया आपको समझाने के लिए। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा से देख लेना, अगर समझ में आएगा तो कमेंट में जाकर लिख देना कि सर सच में समझ में आ चुका है, इजीली समझ में आ चुका है, कोई डिफिकल्टी हमें नहीं हुई, हर एक पॉइंट क्लियर हो चुका है, ठीक है बेटा? थैंक यू सो मच। अब इस वीडियो के अंदर हमने AB2 टाइप किया, तो नेक्स्ट वीडियो में हम A2B टाइप करेंगे, ठीक है जी? थैंक यू सो मच।